उस स्थान को मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। और जिस क्षण भी आप उस स्थान से मुझे हटाने की प्रक्रिया करते हैं, जब भी थोड़ा सा अपने स्थान से, अपने हृदय के स्थान से मुझे थोड़ा सा भी दूर धकेलते हैं, तो मैं अत्यंत व्याकुल हो उठता हूँ, बहुत चित्त व्यथित हो उठता है, बहुत अपने आप में बेचैन हो उठता हूँ कि क्या कारण है, ऐसे क्यों क्षण आ रहे, और वे क्षण मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखदायी होते हैं। मगर यह जीवन, और विश्वामित्र ने श्लोक में कहा है कि यह जीवन अपने आप में, इस जीवन का कोई अर्थ और कोई मूल्य, कोई चिंतन है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि यह जीवन अपने आप में जीवन नहीं है। आप जिसको जीवन कहते हो वह देह है, जीवन नहीं है। तुम देह की अवस्था को प्राप्त कर रहे हो, तुम जन्म लेते हो मां के गर्भ से और मृत्यु को प्राप्त होते हो। इसलिए पूरी तुम्हारी जो यात्रा है वो देह की यात्रा है, जीवन की यात्रा नहीं है। इस देह की अवस्था से तुम जरूर पार कर रहे हो। देह की अवस्था से 20 साल, 21 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल, और जितनी भी तुम्हारी देह में हिम्मत है, क्षमता है, वह देहगत अवस्था चलती है। और चलते एक क्षण ऐसा आता है जहां शमशान में जाकर के आप सो जाते हैं। ये सारी यात्रा आपकी देहगत अवस्था है। और देह अपने आप में प्राण नहीं है, क्योंकि मां पुत्र को पैदा जरूर करती है, तो मां केवल देह को पैदा करती है, शरीर को पैदा करती है, प्राणों को पैदा नहीं करती है। जब पुत्र पैदा होता है तो मृत्यु तुल्य पैदा होता है, जीवन तुल्य पैदा नहीं होता। आपने पुत्र को पैदा होते हुए और उसको बाहर निकलते हुए, पुष्प को विकसित होते हुए देखा नहीं है। जब पुत्र पैदा होता है, संतान पैदा होती है, तो माँ और पड़ोसी और नर्स और डॉक्टर और आसपास के लोग बड़े गंभीर और चिंतित मुद्रा में 1-2 क्षण खड़े रहते हैं। बालक ने जन्म ले लिया है और सभी बहुत बहुत व्याकुल, बहुत संत्रस्त, बहुत चिंतित, बहुत परेशान। क्या हुआ? 1 सेकंड बीता है, 2 सेकंड बीता है, बच्चे ने सांस ली नहीं है, बच्चे ने अभी तक रोया नहीं है, प्राण आया नहीं। 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, जो ही रोने लगता है सब शांति से बच्चा जी गया है, बच्चा पैदा हो गया, ताली बज जाती है, खुशी के ढोल बजने लग जाते हैं, थालियां बजने लग जाती है, एक संतान उत्पन्न हो गई है। मगर जब तक वो रोता नहीं है, जब तक वह उस प्राण को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक उसमें चेतना नहीं आ जाती है, तब तक देह होती है। इसलिए मां व्यक्ति को पैदा नहीं कर सकती, मां केवल देह को पैदा कर सकती है, प्राण नहीं डाल सकती। क्योंकि मनुष्य मां के गर्भ में जब बालक होता है तब बिल्कुल एक दूसरी अवस्था में होता है। दूसरी अवस्था में होने का तात्पर्य यह है कि मां के गर्भ में शरीर तो है, मगर उसमें जीव है, प्राण नहीं। और वो जीव मां की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। मां जो भी बोलती है पुत्र गर्भ में बिल्कुल सुनता ही है। वो अपने पिता की आवाज को भी सुनता है। पिता और मां और अपने पति में जो कुछ बातचीत होती है वह बिल्कुल बालक गर्भ में सुनता रहता है। हर क्षण वो आवाज उसकी परिचित होती है। और जब बालक गर्भ से ज्यों ही बाहर निकलता है और वह 1 सेकेंड वह जीवगत अवस्था में तो होता है, ऐसा नहीं कि मृत्यु तुल्य है, जीव तो है उसमें, मगर जीव तो अपने आप में नश्वर है, समाप्त प्राय है। जीव है और नहीं है, जीव का कोई मूल्य, कोई चेतना, कोई बिंदु नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, माँ खुद संकित रहती है, फटी हुई आंखों से दादी देखती रहती है, दादा देखता रहता है, माँ देखती रहती है, डॉक्टर, नर्स, एक आशंकित क्षण, वो जो 2 क्षण या 3 क्षण या 5 सेकंड या 10 सेकंड होते हैं, बहुत आशंकित होते हैं। आशंकित होते हैं कि जिएगा या नहीं जिएगा, सांस लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए सांस लेने की क्रिया बिल्कुल नहीं है। माँ के गर्भ में भी वो सांस माँ के द्वारा सांस लेता था, उसको सांस लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं था। माँ सांस लेती थी, वो सांस लेता था। माँ बोलती थी, वह बोल रहा था। माँ सुनती थी, वह सुनता था। माँ जो कुछ सुनती थी वही सुनता था। आप बोलते थे, वह गर्भ वाला नहीं सुन रहा था। इसलिए उसको माँ की आवाज परिचित लगती है, इसलिए उसको माँ का चेहरा परिचित लगता है। इसलिए उसमें जीव तो होता है, प्राण नहीं होते। और ज्यों ही 1-2 सेकंड बीतते हैं, 3 सेकंड बीतते हैं और धड़कन शुरू होती है। धड़कन शुरू होती है, वो बिल्कुल एक नया अचंभा एक शरीर देखता है, क्योंकि गर्भ में तो बिल्कुल नया से जीवन होता है। एक नई दीवार होती है, एक नया चेतना होती है, एक नया तरीका होता है, नया सिस्टम होता है। सांस लेने का तरीका बिल्कुल नया है, बात सुनने का तरीका नया है। यहाँ बिल्कुल एक नवीन चीज है, बिल्कुल नवीन दिशा है, नवीन लोग है, नई तरह के व्यक्ति हैं। वो एक तब से बिल्कुल उठता है, रोने लग जाता है। वो रोने लग जाता है
मीन्स प्राण आ गए हैं, प्राण आ गए, लोग हर्षित हो गए, खुश हो गए। और ये प्राणगत अवस्था गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, मां के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए दोनों में अंतर है। मां केवल जीव दे सकती है, जीवन दे सकती है, प्राण नहीं दे सकती। और इसीलिए इस विश्वामित्र ने कहा कि पूरे जीवन यात्रा में, वह जीवन यात्रा देह की जीवन यात्रा है, और इस पूरी जीवन यात्रा में वह देह अपने आप में गतिशील होती रहती है, चलती रहती है, आप चाहे या नहीं चाहे। ये आपके चलाने से देह नहीं चलती है। यदि आप नहीं सांस लेना चाहिए, ये आपके बस की बात नहीं है। सांस आपको लेनी है, और सांस लेने की आपको क्रिया का ज्ञान है नहीं, क्योंकि आपको सांस लेने की क्रिया समझाई नहीं गई। मां ने जैसी सांस ली वैसे आपने सांस ली, मां ने आपको कोई नया तरीका नहीं समझाया। जीवन लेने के बाद, प्राण लेने के बाद जो क्रिया समझानी चाहिए वह नहीं समझ पाया। इसलिए विश्वामित्र कहता है कि इस पूरे जीवन काल में, इस पूरी यात्रा की परिधि में, जो 60 साल की यात्रा है और जो 70 साल की अवधि है, जिस पगडंडी पर तुम चल रहे हो, गतिशील हो रहे हो, वह एक देह की गतिशील अवस्था है। उस देह की गतिशील अवस्था में किसी भी क्षण गुरु मिल सकते हैं, और वे गुरु अपने आप में, उस गुरु को प्राणात्मा कहा गया है, इसलिए उस गुरु को जीवात्मा कहा गया है। वह जीव को प्राणगत अवस्था में बदल देता है, क्योंकि जीव तो अपने आप में नश्वर है, जीव तो पंचभूतों में मिल जाएगा, प्राण नहीं मिल सकते। इसलिए प्राण को अनादि कहा गया है, अनीश्वर कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, अगर्भा कहा गया है। प्राण गर्भ में पैदा नहीं हो सकता, गर्भ के बाहर प्राण पैदा होते हैं। इसलिए प्राणों की मृत्यु नहीं होती, इसलिए प्राणों का जन्म नहीं होता। अगर शास्त्रों ने कहा प्राण जन्म लेते ही नहीं, तो फिर तो बालक के साथ प्राण नहीं आते, क्योंकि शास्त्र बिल्कुल यही कह रहा है। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि इस पूरी यात्रा में, और ये यात्रा और तुम्हारी देह की यात्रा और तुम्हारे प्राणों की यात्रा में अंतर है। तुम्हारी देह की यात्रा तो मां के गर्भ से मृत्यु तक की यात्रा है जो तुम ले रहे हो, मगर उस देह की यात्रा से तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर्व को अमृत महोत्सव पर्व के रूप में मनाया है। मैंने कहा है कि जीवन की पूरी यात्रा में किसी क्षण जब तुम्हें एक जीवंत व्यक्तित्व मिल जाए, जिंदा गुरु, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक मरे हुए गुरु, एक जिंदा गुरु। व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। अधिकतर व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति में, आप में से अधिकतर व्यक्ति 90% व्यक्ति, 95% व्यक्ति, 98% व्यक्ति मरे हुए हैं। कोई चेतना नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, सांस तो ले रहे हैं, प्राणगत अवस्था नहीं है, उसमें कोई चैतन्यता नहीं है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। वह एक लाश है, ढोए हुए चले जा रहे हैं, चिंताएं, बोझ है, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, बाधाएं, अड़चने हैं, कमाने की चिंता है, और बिल्कुल एक एक कदम चलते हुए शमशान में जाके सो जाते हैं। नित्य आपके सामने सैकड़ों लोग शमशान की ओर जा रहे हैं, आप अकेले ही नहीं जा रहे, और आप खुद भी उन लोगों को कंधों पे उठाए हुए पहुंचा के आते हैं शमशान में, खड़े खड़े सोचते हैं कि कुछ नहीं, जीवन नाशवान है, यह था बहुत भला आदमी, रघुनाथ दास था, चला गया, कुछ साथ नहीं ले गया, और वापस दुकान पे आकर के वापस वही क्रिया वापस प्रारंभ हो जाती है। कुछ क्षणों के लिए प्राण जागृत होते हैं, वो प्राण जागृत होते हैं तब सोचते हैं कि यह जीवन है नहीं, क्योंकि ये जीवन अपने आप में तुच्छ है, बेमानी है, यहाँ के सो जाना है, मगर वापिस तुम्हारी जीवगत अवस्था में तुम चले जाते हो। इसलिए विश्वामित्र कहता है कि यह शिष्य का सौभाग्य है कि उसको अपने जीवन की पगडंडी पर कभी भी किसी भी क्षण गुरु मिल जाए। हो सकता है 40 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है 45 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है 50 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है पूरे जीवन भर नहीं भी मिले, क्योंकि तुम चल रहे हो इस पगडंडी पर और तुमने जीवन के 35 साल पार किए, और 35 साल की पार में भी जहां गुरु मिले और तुमने पांव पकड़ लिए और हाथ पकड़ लिया तो उसके साथ तुम चल सके, और वह चलने की क्रिया, गुरु को पकड़ करके चलने की क्रिया अपने आप में अमृत पथ की ओर चलने की क्रिया है। इसलिए आज का दिन मैं तुम्हारे उस प्राणों को पकड़ करके अमृत तत्व की ओर ले जाने की क्रिया संपन्न कर रहा हूं, इसलिए इसको अमृत पर्व कहा गया है। तुमने अपने पिछले 15 साल से 10 साल से देहगत अवस्था मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ हंसते हैं, मेरे साथ मुस्कुराते हैं, मेरे साथ होते हैं, बिलखते भी हैं, परेशान भी होते हैं, मगर तुम्हारा मेरा संबंध केवल ये 5-10 साल का ही नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। मुर्दा गुरुओं कैसे होते हैं, क्योंकि मुर्दा गुरु कुछ क्षणों के लिए जिंदा होते हैं, कुछ क्षणों के लिए आपसे मिलते हैं, कुछ क्षणों के लिए बिछुड़ जाते हैं।
उनका मिलना और बिछुड़ना अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक इसी प्रकार से वैल्यू रखता है जैसा एक पड़ोसी व्यक्ति मर गया, हमने कंधों पे उठाया, शमशान में जाकर सुला दिया, उसके अलावा हमारा उसका कोई संबंध नहीं, न हमारी आंख में आंसू है, न किसी प्रकार का विषाद है, न किसी प्रकार का अभाव। और यदि पड़ोसी घर में पुत्र पैदा हो गया, एक क्षण के लिए मुस्कुरा लिए, एक क्षण के लिए खुश हो गए, इतना ही जीवन का चिंतन है। उस गुरु का भी आपसे इतना ही संबंध है। आप किस अवस्था में, कैसी हालात में है, उन गुरु से कोई लेन देन नहीं है। वे गुरु है ही नहीं। उन्होंने केवल एक दुकान खोल रखी है, एक व्यापार, एक विनिमय है, एक साधन है। उनका तुम्हारा कोई संबंध, प्राणों का संबंध नहीं है, जीवन का कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार धारणा नहीं है, तुमसे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। केवल इतना ही है कि ये आवे और इस मुझे 5 रुपए चढ़ा दे, 25 रुपए चढ़ा दे, 100 रुपए चढ़ा दे, कमरा बना दे, एक धर्मशाला बना दे, एक हॉल बना दे और कुछ दान दे, कुछ दक्षिणा दे दे। ये गुरु अपने आप में मुर्दा गुरु होते हैं। और ऐसे मुर्दा गुरु केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में होते आए हैं और हैं। ये नहीं कि कलयुग में भी है, द्वापर युग में भी सैकड़ों लोग ऐसे ही गुरु थे, सतयुग में भी ऐसे ही गुरु थे, जिनको खुद को अपने बारे में कुछ चिंतन नहीं था, ज्ञान नहीं था। और विश्वामित्र इसी बात को कह रहा था कि वह गुरु अपने आप में गुरु ही नहीं है जो शिष्य को पकड़ नहीं सके। शिष्य नहीं पकड़ सकता, शिष्य तो चल जा रहा है, शिष्य को ज्ञान ही नहीं है मुझे कहां किस क्षण गुरु से मिलना है। और ज्ञान ही होता तो फिर वो शिष्य रहता ही क्यों। शिष्य का तात्पर्य है बिल्कुल नजदीक सरके जाए, नजदीक से नजदीक जाता हुआ। शिष्य का तात्पर्य कोई चेला बनना नहीं है, कोई तुम्हें दीक्षा दो तुम शिष्य बनो, ये शिष्यता नहीं है। दीक्षा देने को शिष्य नहीं कहते। शिष्य का मतलब है कि तुम गुरु के कितने निकट हो, उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य का मतलब है निकट जाने की क्रिया, और निकट जाने की क्रिया देह से देह भिड़ जाने की क्रिया को नहीं, प्राण से प्राण मिल जाने की क्रिया को शिष्यता कहते हैं। तुम्हारे प्राण उस गुरु के प्राणों से मिल जाएं, एकाकार हो जाए, एक धड़कन हो, एक चेतना हो, एक विचार पद्धति हो, एक सांस हो, एक क्रिया हो। और ऐसा क्षण जीवन में शिष्य लाता है। अगर शिष्य में चेतना रहती है तो, मगर शिष्य में चेतना रह नहीं सकती, क्योंकि शिष्य प्राणगत अवस्था में पैदा होता नहीं है। यह मूलभूत अंतर है। शिष्य जीवगत अवस्था में पैदा होता है, और वहां उस क्षण विशेष में कभी गुरु उसको जिंदगी मिलते हैं और वो शायद नहीं पहचान सके। मैं इस रास्ते पर चला जा रहा हूँ, सोचती गेट पर, बीच में 25 लोग मिल रहे हैं, मैं किसी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, सोचती गेट चला जाता हूँ, सोचती गेट जाकर सो जाता हूँ। और मैं भी जीवन में ऐसा ही व्यक्ति है, पैदा हो रहा है और अपने रास्ते पे चल रहा है, सोचती शमशान यात्रा आ जाएगी, जाके सो जाएगा। फिर कोई गर्भ मिलेगा, उसके हाथ में कोई चिंतन नहीं है, उसके हाथ में कोई विचार सरणी नहीं है, उसके हाथ में है ही नहीं कि वह कहां गर्भ में कहां जन्म ले, उसके हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में ये निश्चित था नहीं कि तुम किशन लाल के यहीं पैदा हो, तुम्हारे हाथ में नहीं था। ये संयोग कि तुमने किशन लाल के यहाँ जन्म ले लिया, तुम्हारा संयोग था कि तुमने चमार के यहाँ जन्म ले लिया, तुम्हारा संयोग था कि तुम क्षत्रिय के यहाँ जन्म ले लिया, ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया, या किसी व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया, गरीब के घर में जन्म ले लिया, निर्धन के घर में जन्म ले लिया। तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं थी। तुम्हारे हाथ में सत्ता इसलिए नहीं थी, तुम्हारे हाथ में गुरु नहीं था। गुरु तुम्हें इस बात को ज्ञान दे सकता था कि तुम्हारा जन्म लेने का अधिकार तुम्हारा है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर को दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो कोई सत्ता ही नहीं है। ईश्वर को तो खुद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया है। हम ईश्वर कैसा होता है, और जब वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद को पढ़ते हैं, तो यजुर्वेद ने कहा है कि ईश्वर अपने आप में कोई सत्तात्मक है ही नहीं। ईश्वर का कोई जन्म नहीं होता, ईश्वर का कोई चिंतन नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उसका कोई चिंतन नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई दृष्टि नहीं, उसकी कोई आंख नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो हम किसको पकड़ेंगे? और जिसको तुम पकड़ रहे हो देवता है, ईश्वर तो है नहीं। जिनको तुम देवता मानते हो, तो 47 से पहले भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता थे। आज करीब 1 करोड़ 1 अरब देवी देवता हो गए, और देवी देवता बढ़ते जा रहे। वह देवी देवता कोई पहले 33 करोड़ थे, सन 47 के